नमस्कार, माई उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रचिता गुप्ता। आज के हमारे टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है और यह समस्या हमने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में बहुत ही ज़्यादा देखी है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार में कई लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। जैसे 2 साल पहले मम्मी को प्रॉब्लम थी, इस साल बच्चों में ये प्रॉब्लम आई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय में वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स या गुर्दे में पत्थरी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किडनी स्टोन्स क्यों बन जाते हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है और किन चीज़ों से इसमें फ़ायदा होता है। अपने डाइट का पहले से ख्याल रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, इन सब के विषय में आज एक डिटेल में जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अब सबसे पहला सवाल है कि किडनी स्टोन हो क्यों जाता है। तो किडनी हमारे शरीर से इम्प्यूरिटीज़ को फिल्टर करती है। स्पेशली हमारे खून से जो विषाक्त यानी कि जहरीले चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर कर यूरिन के साथ बाहर निकालती है। किसी भी कारणवश जब भी हमारी किडनी ये काम सही तरीके से नहीं कर पाती है या हमारे डाइट में या लाइफस्टाइल में वो चीज़ें ज़्यादा होती है जो किडनी स्टोन बनाते हैं और हमारा शरीर उस अनुपात में चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर स्टोन का रूप ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किडनी स्टोन हो जाता है। हमें जिनके लिए केयरफुल रहना चाहिए तो सबसे पहला यह है कि यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपकी किडनी उतना यूरिन नहीं बना पाती जिससे आपके टॉक्सिन्स क्लियर हो सकें। इस वजह से आपको किडनी स्टोन डेवलप होने के आसार होते हैं। और अगर आपको बहुत लंबे समय तक अपना पेशाब रोकने की आदत है तो इससे किडनी में बैक प्रेशर की वजह से रुकावट वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। इससे भी आपको किडनी स्टोन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं तो इसमें हाई सोडियम कंटेंट होता है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में रुकावट करता है, जिसकी वजह से स्टोन्स हो सकते हैं। स्टोन किसी भी आकार, किसी भी साइज़ का हो सकता है। जो छोटे स्टोन होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, हमें उसका पता भी नहीं चल पाता। लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक और असहनीय होते हैं। इससे हमें कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेट में असहनीय दर्द होना, यूरिन में खून का आना। इसीलिए इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब इसका बचाव कैसे करना है, ऐसी क्या चीज़ें लेनी हैं जिससे कि अगर हमारे शरीर में किडनी स्टोन हो गया तो वो अपने आप ही निकल जाए या और ज़्यादा ना हो, या डाइट में ऐसा क्या करें कि हम किडनी स्टोन को अवॉइड कर सकें, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके और आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपने डाइट में ऐड करना है और वो कौन सी चीज़ हैं जो हटाना है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वह ये कि कई लोगों में मिथक होता है कि प्रोटीन वाली चीज़ों से किडनी स्टोन बनता है, पर यह पूरा सच नहीं है। वो चीज़ें जिनसे आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, प्यूरिन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, वो आपके शरीर में एक तरीके का किडनी स्टोन बनाने का काम करते हैं। तो उनके लिए आपको रेड मीट या नॉनवेज से जो भी आपको प्रोटीन वाली चीज़ें मिलते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। क्या क्या है वो चीज़ें, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, मछली है, अंडा है, इनका आपको कम से कम प्रयोग करना है। प्रोटीन को बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन के बहुत आवश्यक काम होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हार्मोन्स को बनाना, मसल्स को बनाना, साथ में शरीर के ग्रोथ में हेल्प करना। तो यदि आप पूरे तरीके से अपना प्रोटीन बंद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति के लिए आप दाल का सेवन कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को बंद नहीं करना है। इसके साथ ही यदि आपको पास्ट में आपके परिवार में कोई हिस्ट्री रही हो या करंट में अभी रिसेंटली आपको किडनी स्टोन की समस्या है, तो आपको वो चीज़ें अपनी डाइट में नहीं लेनी है जो कि स्टोन को बनाने मदद करते हैं। अगर हम बोले तो कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट ऑक्सलेट वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको सोयाबीन का सेवन या भिंडी का सेवन कम करना है। इनके अलावा ब्रोकली का सेवन आपको अवॉइड करना है। इन सब के साथ आपको चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और पालक है, और बीन्स हैं, बैंगन हो गया, टमाटर है और मशरूम है। इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने के काफ़ी ज़्यादा गुण होते हैं, तो आपको एक तो इनको अवॉइड करना है। इन सब के साथ साथ जो आपके कोका कोला या थम्स अप जैसे डार्क कलर के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
तो इनको भी आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स में अगर बोला जाए तो आपको चीकू का सेवन अवॉइड करना है। इस दौरान ज़्यादातर हम देखते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान की वजह से कहा जाता है कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें नहीं लेनी हैं। लोग कैल्शियम वाला खाना बंद कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बंद करना है हाई सोडियम वाला खाना, क्योंकि जो लोग सोडियम की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा लेते हैं उनके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट बनने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर से नमक, अचार, पापड़ में, चटनी में, बिस्किट, नमकीन, चिप्स इन फॉर्म में जो आप नमक का अधिक सेवन करते हैं, इनको आपको बंद करना है। इनके साथ साथ जो आपके पैकेट वाले रेडी टू ईट वाले फूड होते हैं, जैसे कि उपमा, 3 मिनट में उपमा बन गया, 3 मिनट में ओट्स बन गया, 3 मिनट में आपका कोई भी खाना बन गया, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके प्रिजर्वेटिव के लिए सोडियम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम बंद नहीं करना है, हाई सोडियम वाली चीज़ें आपको बंद करनी है। इनके अलावा कुछ रिसर्च स्टडी है जो बताती है कि यदि आप विटामिन सी का जो सप्लीमेंट है वो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज करते हैं तो भी आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो यदि आप विटामिन सी के कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी दवाई टैबलेट ले रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से पूछ कर लें। नेचुरल डाइट से आप जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खा के हमें किडनी से स्टोन को निकालने में मदद मिलती है। सबसे पहला, आपको अपने डेली डाइट में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। यदि आपके शरीर में पानी की अच्छी मात्रा है, आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, तो आपके शरीर से किडनी में जो स्टोन है वो पानी के थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं। बड़ा होने का उसको मौका नहीं मिलता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना है। इसके अलावा आपको पोटेशियम रिच खाना खाना है, क्योंकि पोटेशियम सिट्रेट हमारे शरीर में जाकर किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको डिज़ोल्व करके हमारे यूरिन से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसके लिए आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, इन सब के साथ कच्चा नारियल खा भी सकते हैं। इनके अलावा तरबूज का सेवन करके पोटेशियम सिट्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ा के आप अपने किडनी के स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इनके अलावा जो आखिरी टिप है जो हम ज़्यादातर अपने पेशेंट के साथ देखते हैं कि एक परिवार के लोग आ रहे हैं और इनमें ज़्यादातर लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं। एक साथ 2-3 लोग किडनी स्टोन से सफ़र करते हैं। कई एरियाज़ में भारत में हम ऐसा देखते हैं कि कई जगहों का पानी हार्ड वाटर होता है। देसी भाषा में अगर हम बोले तो पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके शरीर में अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनमें से एक होता है आपके किडनी स्टोन को बढ़ावा देने वाला। तो यदि आपके एरिया में ऐसा कोई दिक्कत है या नहीं भी है तो भी आप बिना फ़िल्टर किया हुआ पानी ना पिए। अगर आप फ़िल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पानी को भरकर घंटे 2 घंटे रख दीजिए। इससे पानी में मौजूद हार्मफुल चीज़ें नीचे बैठ जाएंगे, तब आप उसका इस्तेमाल करें। यदि फ़िल्टर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़िल्टर वाला पानी पीजिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको जौ को अपने डाइट में शामिल करना है, चाहे वो सत्तू के फॉर्म में हो, चाहे जौ की रोटी हो या जौ का पानी हो, उसको आपको अपने डाइट में ऐड करना है। उससे भी आपके किडनी स्टोन को डिज़ोल्व होने में और बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यदि आपको डाइट में पोटेशियम अन्य तरीकों से बढ़ाना है तो आप संतरे का जूस, नींबू पानी या बिना बीज वाले अनार का जूस पी सकते हैं। अनार का जूस अच्छे से छान के इस्तेमाल करें। इससे शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, जिससे किडनी स्टोन को डाइल्यूट करने में और डिज़ोल्व करने में मदद मिल सकती है। तो आशा करते हैं कि ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप अपने डाइट में ऐड करके खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को किडनी स्टोन से बचा पाएंगे। इन्हें अगर आप अपने डेली डाइट में भी ऐड करते हैं, उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट आपको फ़ायदा ही मिलेगा। किडनी से स्टोन निकालने के लिए आप माई उपचार का वृक्कम कैप्सूल लें। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल पाषाण भेद, गोक्षुरा, कुल्लथ जैसे आयुर्वेदिक हर्ब से बनी है, जो किडनी से स्टोन निकालने में मदद करती है। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन्हें इन चीज़ों का लाभ उठाने में मदद करेंगे। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।